गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का एक बार स्वागत है ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पर। आज जैसा कि 12th का जो परीक्षा का डेट है निकल चुका है, 2 तारीख से आप लोगों की एग्जाम है। उसमें इंग्लिश जो होता है आपका 100 मार्क्स का, उसमें एसनेक की जो समरी है उसको आज हम सभी देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, फिर समय समय पर आपको ये सब चीज़ें मिलती रहेंगी। A snake is a beautiful poem which has been written by D.H. Lawrence. A snake जो है एक बहुत ही सुंदर कविता है जो D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। He was born in 1885 and died in 1930. उनका जन्म जो हुआ था वो 1985 को हुआ था और 1885 को हुआ था और उनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 1930 को। In this poem he talks about a snake. इस कविता में वो जो है एक स्नेक के बारे में बात करते हैं, एक सांप के बारे में बात करते हैं। That come to his water trough. वाटर ट्रक का मतलब होता है कि जो कल के पास जो होता है पानी रखने के लिए जो बना होता है टब, उसी को वाटर ट्रक कहते हैं। तो लेखक यहाँ कह रहे हैं, कवि यहाँ कह रहे हैं कि एक दिन जो है एक सांप उनके वाटर ट्रक पे टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए आया। ऑन अ हॉट डे, एक गर्म दिन, यानी एक गर्मी वाले दिन थी। उस दिन में एक सांप उनके वाटर ट्रक पे पानी पीने के लिए आता है। द स्नेक वॉज वेरी थर्स्टी, सांप बहुत प्यासा था। एंड इट केम आउट ऑफ द होल ऑफ द अर्थ, और वह धरती के एक छिद्र से होकर के वहां पर आया था। इट लुक्स वेरी मैजेस्टिक, वह बहुत ही सुंदर दिख रहा था, देखने में बड़ा अच्छा था। Seeing the snake, the poet was two moods. स्नेक को देखने के बाद, सांप को देखने के बाद कवि का दो तरह का मतलब मूड होता है, दो तरह का उनका मिजाज होता है, दो तरह की बातें वो सोचते हैं। वन टू किल इट, एक कि वो उसे मार दे, ठीक है। एंड अनदर टू लेट इट सिप वाटर, और दूसरा कि उसको पानी पीने दिया जाए। सांप को देखने के बाद लेखक के मन में दो विचार आते हैं, एक कि वह सांप को मार दे और दूसरा कि सांप को पानी पीने दे। आगे है आपका बट द एजुकेशन ऑफ द पोएट, लेकिन जो कवि को शिक्षा मिली थी है ना, टोल्ड हिम टू किल इट एज इट इज पॉइजनस, यानी कि सांप के बारे में मान्यता होती है कि सांप को देखने के बाद उसे मारना चाहिए क्योंकि सांप जो होता है जहरीला होता है। तो उनको जो शिक्षा मिला हुआ था उस शिक्षा ने उनसे कहा कि हमें इस सांप को मार देना चाहिए क्योंकि सांप ये जहरीला है। फाइनली द पोएट थ्रू अ लॉग, अंत में उन्होंने क्या किया कि एक लकड़ी का डंठल उठाया और उस पर चला दिया। एट ए स्नेक, किस पे, सांप पे। एंड इट स्विफ्टली रिटर्न टू इट्स होल, और जैसे उन्होंने सांप पे चलाया, सांप जो था बड़ा धीरे धीरे से फिर वो रिटर्न हो गया अपने छिद्र में, यानी कि जहां से वो आया था वहां वो आराम से चला गया। कब, जब लेखक ने उस पे डंडा चलाया तब। लेटर द पोएट बिगेन टू रिग्रेट, उसके बाद जो होते हैं कवि को अपने पर बड़ा पछतावा होता है। बिगन टू रिग्रेट, रिग्रेट मतलब होता है पछतावा करना, ग्लानि हो जाना। इट मीन एक्ट ऑफ ट्राइंग टू किल द स्नेक, यानी कि उन्होंने जो सांप को मारने की कोशिश की थी, इसलिए वे अपने आप पर क्या करते हैं, रिग्रेट करते हैं, पछतावा करते हैं, ग्लानि करते हैं कि हमने ये गलती कर दी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हु हैड कम टू हिज प्लेस एज अ गेस्ट टू ड्रिंक वाटर, कि वो उनके प्लेस यानी उनके जगह, उनके घर एज अ गेस्ट, एक गेस्ट, एक अतिथि के रूप में आया था तो ड्रिंक वाटर यानी पानी पीने के लिए। यानी लेखक जब उसको मारते हैं उसके बाद जो है अपने पछतावा करते हैं कि हमने उसको बेकार मार दिया कि वो हमारे घर पर पानी पीने आया था एक अतिथि के रूप में। तो ये था आपका समरी। आपको अच्छी लगेगी तो इसको आप पहले अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करें और इसको बार बार दोहराने का कोशिश करें। पढ़ दे एक बार फिर से इसको। A snake is a beautiful poem which has been written by D.H. Lawrence. He was born in 1885 and died in 1930. In this poem, he talks about a snake that came to his water trough to drink water on a hot day. The snake was very thirsty and it came out of the hole of the earth. It looks very majestic. Seeing the snake, the poet was two moods, one to kill it and another to let it sip water. But the education of the poet told him to kill it as it is poisonous. Finally, the poet threw a log of wood at a snake and it swiftly returned to its hole. Later, the poet began to regret his mean act of trying to kill the snake, who had come to his place as a guest to drink water.
ठीक है, तो ये थी आपको स्नेक की समरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।